कल थी, आज थी और हमेशा रहेगी। शिवसेना! शिवसेना! कल थी, आज थी और हमेशा रहेगी। शिवसेना! शिवसेना! यहाँ पे जिंदाबाद! जिंदाबाद! ये हौसला है, ये आम लोगों का, जो हमेशा यहाँ पे शिवसेना चाहती थी। शिवसेना है, शिवसेना रहेगी और आने वाले समय में यहाँ पे आपको शिवसेना का ही वर्चस्व दिखेगा और शिवसेना का एमएलए दिखेगा। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। आप सभी को बता दें तो कफरेड के इलाके में हम हैं और आप लोगों को बता दें तो हमारे साथ नितिन नांदगांवकर है सर। सबसे पहले तो सर सीधे प्रश्न मेरा ये है कि हर शाखा से शाखा दौर के वक्त आपका क्या नज़रिया है कार्यकर्ताओं को लेकर शिवसेना के, जो अभी पॉलिटिकली चल रहा है वो तो छोड़ दीजिए, पर निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं का काम और आपका जो दौर हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के राजनीति में आज के पहले इतिहास में ऐसा दौर कभी आया नहीं था। राजनीति का जो स्तर है वो ना तो कभी ऐसे पहले कभी था, ना मैं भविष्य में मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से, जिस तरह से मैंने, आप लोगों ने देखा रहेगा कि घर पे कब्जा, प्रॉपर्टी पे कब्जा, आजकल पार्टी पे कब्जा करने का जो नया जो जो सीख, ये किसकी है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बाला साहब के जो शिव सैनिक है वो कभी ऐसे इस तरह से जो बगावत किए, बगावत होना और पार्टी को ही अपना समझ के 55 साल की पार्टी को अपने नाम पे करना, ये महाराष्ट्र की जनता को राज नहीं आया है। महाराष्ट्र की जनता के अंदर इसका गुस्सा है। वैसे अगर ये महाराष्ट्र की जनता का अगर गुस्सा होगा तो हमारे जैसे शिव सैनिक, हमारे जो पदाधिकारी है, उन सबके अंदर भी वही गुस्सा पनपता दिख रहा है। बस वही चीज को हम हमारे शिवसेना के शाखा शाखा में जाके वहाँ के लोगों को मिलके उनकी राय और हमारे शिवसेना का मनोबल बढ़ाने का काम सर कर रहे हैं। इसी से जुड़कर एक प्रश्न मुझे आपसे पूछना है कि कफपरेड के इलाके में यहाँ का अभी कुलाबा विधानसभा भाजपा के स्थानीय आमदार है यहाँ पर, और यहीं पर रोल है कि शिवसेना के कार्यकर्ता भी दिखते हैं निचले स्तर पर एक्टिवली, बट कोई ऐसा एक पर्सनालिटी नहीं है, जो एक ऐसा चेहरा नहीं है कि वो आने वाले दिनों में इस इलाके में बनाया जाएगा। आपके तरफ से क्या लगता है आपको? शिवसेना की ये प्रथा है, आम जनता में से ही वो कैंडिडेट बनता है। उसके लिए कोई कोई एक चेहरा नहीं, शिव हमारी जो यहाँ की जो जनता है उसी में से, हमारे जो शिव सैनिक है उसी में से एक चेहरा आपको दिखाई देगा। और सोशल मीडिया पे तो काफ़ी मशहूर हो सर, कोई दो राय नहीं है, पर एक चीज़ पूछना था कि इंस्टेंट जस्टिस जो आप देते हो, जो सोशल मीडिया पे चलता है आपका, कहीं ना कहीं इंस्टेंट जस्टिस अभी ग्राउंड लेवल पर जनता को मिलेगा कि नहीं शिवसेना के? शिवसेना का माध्यम हमेशा, बाला साहब ने ये हमारे हर शिव सैनिक को ये बोला हुआ है कि जो चीज़ बोल के अगर नहीं मिलती तो उसको छीन के उसको हासिल करके लेना चाहिए। आम जो लोग हैं उनके बहुत छोटे छोटे मसले होते हैं और मुझे नहीं लगता ये इनको, बड़े लोगों को, मंत्रियों को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो सब ये कर नहीं पाते। आम जनता जाएगी कहाँ पे? तो ये शिवसेना के माध्यम से शिवसेना भवन में उन्हीं के लिए एक जनता दरबार होता है और शाखा शाखा के लोग वहाँ पे जो आते हैं, हर शाखा के पास जो लोग आते हैं, उन सारे लोगों की समस्या शिवसेना भवन में आती है। और मुख्यमंत्री जब थे हमारे साहब उद्धव साहब, तभी भी जनता दरबार शुरू था और अभी भी ये जनता दरबार शुरू है लोगों की समस्या का निवारण करने के लिए। विभाग प्रमुख का सर चेंज हुआ है और कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि निचले स्तर पर काम कुछ अलग तरीके से हो रहा है, जैसे शाखा शाखा दौर चल रहा है। पर मुझे ये पूछना है सर, कहीं ना कहीं हमें भी दिखता है जब हम जाते हैं निचले स्तर पर, तो कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। वो एक रीज़न है समवेयर, इट्स लाइक
फंड जो है वो नीचे तक पहुंचता नहीं है, ये भी मुख्य कारण हो सकता है सर। इस पर आपका क्या कहना है कि अगर उपशाखा प्रमुख हो गए जो निचले स्तर पर काम करते हैं उन तक फंड नहीं पहुंच रहा है, वो क्या कारण हो सकता है? नहीं, आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है। आप अभी इसमें थोड़ा आपको जानकारी लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। फंड जो होता है वो हर जगह पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कोशिश की जाती है। जो हमारे एमपी है वो कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे, और जो जो एरिया जहाँ जहाँ जाना है वहाँ पे वो वो मैं जाते किस लिए रहेंगे। बोल रहा हूँ सर, हाँ, यहाँ पर शौचालय बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं मेडिकल कैंप्स हो रहे हैं, यहाँ पर रोड बनाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें जो हमारे शिवसेना का गठ है उनकी तरफ से नहीं तो भी कहीं और गठ की तरफ से भी दिख रहा है। जो भाजपा के आमदार है वो कर रहे हैं, हमें कार्यकर्ता एक्टिव दिखते हैं, बट उनका वो सरकारी जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं जनता को पहुंचाते हुए दिखते हुए। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, लगता है आप ये जो सवाल आप जो पूछ रहे हैं, स्थानिक जो जनता के जो मसले होते हैं वो हमारे शिवसेना के लोग, शिवसेना के कार्यकर्ता, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख सारे एकजुट होके हर समस्या का निवारण करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ अगर जिसके पास यहाँ का विधानसभा का अगर कोई एमएलए होगा तो उनका नैतिक जिम्मेदारी होता है, वो कोई अपने खिस्से से तो पैसे देते नहीं है, बराबर है कि नहीं। जो यहाँ का विभाग का जो ज़रूरत है वो वहाँ का एमएलए करता रहता है। तो आप जो बोल रहे हो, हमारा काम है हर घर में पहुँचने का। अगर हमारे पास अगर फंड नहीं है, लेकिन हमारे पास हौसला है, हमारे पास काम करने का नज़रिया है। जो कोविड में आप जो बोल रहे हो फंड, ये फंड किस काम का, जब कोविड में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे इन्होंने जो काम किया है, जिसकी पूरी इतिहास के बाद आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र शासन ने भी इसकी वाहवाह की है। और हालांकि जो हमारे भारत भर के जो 5 मुख्यमंत्री हैं, जिस उसमें हमारे शिवसेना के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे इनका नाम आया। जो कोविड में आज हम लोग आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, शायद मैं भी नहीं बच सकता था, शायद आप भी नहीं हो सकते। तो ये जनता जो आज यहाँ पे खड़ी है, ये उसी का नतीजा है। ये शिवसेना ने जो मुख्यमंत्री पद पे हमारे उद्धव साहब थे, उनका ये काम है, जिसके वजह से आप यहाँ पे सब देख रहे समाप्त करते हैं सर। दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? यहाँ के लोकल काफी दर्शक है जो यहाँ देखते हैं इस इलाके की न्यूज। महाराष्ट्र बंधु आपसे ये पूछना चाह रहा है सर कि आप दर्शकों से क्या कहना चाहोगे कफरेड के? मैं ये आम जनता के लिए कहता रहूंगा, शिवसेना आपके साथ में थी, कल थी, आज थी और हमेशा रहेगी। यहाँ पे ये हौसला है, ये आम लोगों का, जो हमेशा यहाँ पे शिवसेना चाहती थी। शिवसेना है, शिवसेना रहेगी, और आने वाले समय में यहाँ पे आपको शिवसेना का ही वर्चस्व दिखेगा और शिवसेना का एमएलए दिखेंगे। धन्यवाद।